आदित्यनाथ क्या कह रहे हैं, सुनिए। इस तिथि को, कौन सी तिथि को हमें मनाना है जिसने हमें हमारे वैदिक साहित्य के साथ हम सबको सर्वसुलभ करा करके जोड़ा? ऐसे महर्षि वेदव्यास के नाम पर हम लोगों ने गुरु पूर्णिमा के इस आयोजन को अपने साथ जोड़ने का काम किया। याद रखना, बहुत बार व्यक्ति मानता है कि मैं चोरी छिपे या लुक छिप करके गलत काम कर भी दूं तो कौन मुझे देख रहा है, या उसके भी अपने तरीके होते हैं बोलने के। देखिए, भगवान श्री राम ने अपने जीवन में मर्यादा को महत्व दिया। हर कार्य की एक लक्ष्मण रेखा उन्होंने तय की। संबंधों का निर्वहन करने का एक जीवन जीने का जो सही तरीका है वह उन्होंने हमें सिखाया। कृष्ण ने हमें कर्म करने की प्रेरणा दी, लेकिन कर्म भी कैसा? कर्म अक्सर कैसा होता है? हम दो प्रकार के कर्म करते हैं। भाई, एक तो हमारा कर्म क्या होता है कि हम हर कार्य को करते हैं तो प्रयास करते हैं कि करूं कम लेकिन हाईलाइट ज्यादा हो, लोग उसको ज्यादा महत्व दें। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा? निष्काम कर्म की बात की। कर्मणे वादिका रस्ते मां फलेषु कदाचन। उन्होंने कहा कर्म करिए, फल की चिंता मत करिए। अच्छा कर्म करेंगे, अच्छा फल आपको अवश्य मिल जाएगा। बुरा करेंगे, बुरा भी मिलेगा। और इसलिए शास्त्र हमेशा इस बात को कहता है, हमारी गुरु परंपरा यही कहती है, अवश्य में ही भोक्तव्यम कृते कर्म चराचरम। जैसा कर्म करोगे उसके फल से कभी वंचित नहीं हो पाओगे। अच्छा बनने का प्रयास। जीवन में सच्चा गुरु वही जो सही मार्ग पर आपको ले चलने के लिए प्रेरित कर सके। महत्व इस बात का नहीं कि आपके पास धन धान्य कितना है, महत्व इस बात का नहीं। अगर आप प्राचीन साहित्य पढ़ेंगे, धन धान्य का उसमें उतना महत्व नहीं। समृद्धि अपने प्रयास से, अपनी सार्थक मेहनत से, अपने पुरुषार्थ से, लोक कल्याण के लिए हम जितना अर्जित करें वो अच्छा है, लेकिन गलत तरीके से नहीं, गलत मार्ग का अनुसरण करके नहीं। अगर गलत तरीके से हम करते हैं तो उस पाप के कृत्य से हम वंचित नहीं रह पाएंगे। पुण्य कर्म करते हैं अपनी मेहनत से, अपनी परिश्रम से। अगर कोई कार्य करते हैं और किसी गरीब का, किसी वंचित का उपकार करते हैं, जीव मात्र की दया के लिए अपने आप को समर्पित करते हैं, तो उसका लाभ भी किसी न किसी रूप में हमें अवश्य प्राप्त हो जाएगा। और इसीलिए शास्त्र कहता है कि अवश्य में ही भोक्तव्यम कृते कर्म चराचरम। अवश्य ही भोगना पड़ता है। गलत करेंगे तो गलत दुष्प्रभाव भी पड़ेगा, अच्छा करेंगे उसके पुण्य से भी आपको कोई वंचित नहीं कर पाएगा। और एक गुरु हमें हमेशा सही मार्ग पर चलने की भी प्रेरणा देता है। हमारा दायित्व क्या है? हम अगर एक मनुष्य हैं, मनुष्य के बारे में क्या मान्यता है? मनुष्य के बारे में तो मान्यता है कि सृष्टि का सबसे सर्वश्रेष्ठ कृति है, ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ कृति में से एक है। अगर सर्वश्रेष्ठ कृति है तो हमें अपने कार्यों के माध्यम से इसे साबित भी करना होगा।
अपने कार्यों के माध्यम से इसे साबित करना होगा। आज हो क्या रहा है? मनुष्य अपने कर्मों से अपने आप को सर्वश्रेष्ठ साबित नहीं करना चाहता। वो अधिकाधिक धोखेबाज बनना चाहता है, गलत तरीके से अपना करके अधिक से अधिक समृद्धि का मार्ग अपनाना चाहता है, गलत तरीका अपना करके, शॉर्टकट का रास्ता अपना करके वह मंजिल में चढ़ना चाहता है। वह कभी उसको आत्मिक संतुष्टि प्रदान नहीं कर सकता, कभी नहीं कर सकता है। कोई भी भारत का शास्त्र इस बात को महत्व नहीं देगा। वापस से लौट